तो बच्चों क्लियर दिख रहा है। और हम लोग मिले हैं आज क्या करने वाले हैं, हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करने आ रहे हैं। और उसके लिए आपको चाहिएगी एनसीईआरटी जो आपके पास होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको एनसीईआरटी दी गई है और उसके अंदर पेज नंबर 35 पे एक्सरसाइज दी गई है। और उस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, 24 एक्सरसाइज के हैं और एडिशनल के और मिला के 33 हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से करने के लिए, और एक के बाद एक हम सारे सम्स करते जाएंगे। तो 2.1 की बात करते हैं। तो मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आप एनसीईआरटी में देखना, अगर नहीं है तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है 2.1 जो है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है बस। अब क्या है ब्लैंक को फिल करना, बिल्कुल सिंपल होता है। आपको पता है कि क्वेश्चंस दिए, आंसर देना है, और क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखो मैं पढ़ता हूं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर क्यूब। तो बच्चों आपको एक क्यूब दिया है पहले क्वेश्चन में, और उसकी साइड आपको L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दी गई है। अब आपको पूछा है वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम आपको इक्वेशन आना चाहिए बच्चों। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे मेरे बच्चों, V इज इक्वल टू L क्यूब। सही है ना। क्यूब का वॉल्यूम का इक्वेशन होगा L क्यूब। एग्री और नॉट, एग्री और नॉट, L क्यूब। अब L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है L 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर के बराबर होता है। वो यहां पे रख देंगे, L की जगह 10⁻² और उसका क्यूब है। पावर की पावर का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। 3 2 जा 6 पर माइनस होगा, तो आंसर आएगा 10⁻⁶ मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। क्या बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं, क्या था, मीटर क्यूब। कंप्लीट, बिल्कुल सही दिख रहा है लिखा हुआ, यस। ओके बेटा, तो अब सेकंड क्वेश्चन इसमें फर्स्ट में जो बी है वो क्या है, देखो बी में हमें ऐसा पूछा है, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इन मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको एक सिलेंडर दिया गया है बेटा, मैं यहाँ पे सिलेंडर ही ड्रॉ कर रहा हूं। उसकी रेडियस मान लो r और हाइट मान लो h। तो h आपको दी है 10.0 सेंटीमीटर और रेडियस हमें दी है 2.0 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है बेटा, सरफेस एरिया। क्या निकालना है बच्चों, सरफेस एरिया। चलो तो क्लियरली समझते हैं सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सॉल्यूशन देखो, बिल्कुल इजी आ जाए ऐसा। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब ये सिलेंडर का सरफेस एरिया होता क्या है, तो ये मेरे पास इंक बॉटल है, देखिए इसमें क्या होगा। तो ये सरफेस, जितना भी सरफेस है उसका एरिया पूरा का पूरा, ओके, पूरा सरफेस एरिया। तो आप देखोगे यहां पे 2 सर्कल है, तो सर्कल का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सर्कुलर पार्ट का, एक का πr² होता है, तो 2 का कितना होगा, 2πr² प्लस
बाकी का ये सिलिंड्रिकल सरफेस कितना होगा, तो देखो 2 पाई r का एक सरकमफेरेंस मान लीजिए और उसको h हाइट तक ले जाइए, 2 पाई r h, तो ये हो जाएगा सिलिंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया। क्या समझ में आया बच्चों? यस और नो? सिलिंड्रिकल पार्ट, यस, जो सिलिंड्रिकल पार्ट यानी घर में अपने जो डब्बे डब्बियां होती हैं ना, उस एक डब्बे को कोई भी पकड़ लो, सर्कुलर हो पूरा, तो उसका ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर पर ये सरफेस कितना, तो ये सरफेस एरिया आपको समझना है तो एक बेंगल चूड़ी ले लो, एक चूड़ी लो, दूसरी रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, पूरा सिलिंड्रिकल एरिया हो गया। एक चूड़ी का सरकमफेरेंस कितना, 2 पाई आर, कितने हाइट तक रखा, h, तो क्या हो गया 2 पाई आर h। बोलो क्लियर बेटा? और ये आंसर आपको mm में लाना है बेटा, तो mm इसका क्या होगा, तो कि भाई 20 mm, यस और नो? सेंटीमीटर यानी 10 mm होता है, यहाँ पे भी अब आप देखोगे तो 100 mm हो जाएगा। बस ये वैल्यू रखो, 2 पाई बाहर निकाल लो, r स्क्वायर प्लस आर एच हो गया, 2 पाई यानी 3.14, r का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400, r 20 इंटू h 100, क्या आएगा, ये 6.28 हो जाएगा, इंटू 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2000, हाँ, यानी यहाँ पे 2400 हमारा ये आंसर रहेगा। बोलो क्लियर है? अब इसका एडिशन कर दो, क्या आ रहा है देखो सॉल्यूशन में आंसर क्या आ रहा है बेटा, क्या ये 15086 आ रहा है, तकरीबन क्या आ रहा है 15086 mm स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन तो करना आता है ना यार, 628 ले लो इसको और इसको 24 ले लो, 628 हो गया ना ये। r का स्क्वायर देखो, r का स्क्वायर क्या आएगा 20 का स्क्वायर यार, ओके 15072, ये आपका आंसर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 72 रखते हैं, हमारा ये आ रहा है क्योंकि हमने 3.14 लिया है और एनसीईआरटी में सॉल्यूशन में 22/7 लिया होगा। क्या लिया होगा 22/7, हाँ के ना 22/7, इसीलिए ओके। अब इसको लिखो आप, या तो 1.5072 इंटू 10⁴ mm स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा। क्या बच्चों क्लियर दिख रहा है ना नीचे का पोर्शन पूरा? यस, फाइनली यहीं तक दिख रहा है। ओके चलो क्लियर। अब इसमें सी पार्ट देखिएगा, अ व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड इज गिवन 18 किलोमीटर इंटू आवर इनवर्स, ओके, और कवर्स ब्लैंक मीटर, यानी आपको डिस्टेंस निकालना है मीटर में, और टाइम दिया है आपको 1 सेकेंड। चलिए समझ गए क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से। स्पीड दी है 18 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है और टाइम दिया है 1 सेकेंड। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि आप पढ़े हो स्पीड यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस यानी क्या होगा बेटा स्पीड इनटू टाइम, ओके। तो स्पीड आपकी रह जाएगी 80 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में हो गई इंटू 1, तो आंसर इज 5 मीटर। अब ये आपको एक शॉर्टकट मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं कि किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में अगर आपको जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और वापिस आना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है।
उल्टा का। समझ में आया ये? अब आप सोचोगे कि ये कैसे आया, तो ये आया भाई किलोमीटर को लिखो 10⁻³ मीटर। किलोमीटर पर आर है तो भाई 1000 मीटर अपन 3600 सेकेंड। ये 2 जीरो गई, ये 5 2 जा और ये 18 2 जा, तो क्या आया 5/18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? If you want to convert किलोमीटर पर आर इंटू मीटर पर सेकेंड, देन कितने से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चे? 5/18 से। कितने से करने वाले हैं? 5/18 से। क्लियर है कि नहीं? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस। और उल्टा होगा तो 18/5 से। अब यहाँ पे समझ में कैसे आएगा कि हमें 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? तो देखो, डिस्टेंस हमें मीटर में निकालना है और स्पीड हमें किलोमीटर पर आर में दी है, टाइम हमें सेकंड में दिया है, तो फाइनल आंसर हमें मीटर में लाना है। तो किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। तो बच्चों ये सी पार्ट हो गया, डी पार्ट बाकी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर डी भी कर देते हैं बेटा। चलो क्लियर बेटा? ओके, अब एनसीईआरटी का जो इसका डी पार्ट है वो देखिए। डी पार्ट क्या कहता है 2.1 का? ओके देखो, डी में हमें दिया है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लीड या लेड इज 11.3। इट्स डेंसिटी इज ब्लैंक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको ये बात थोड़ी सी समझनी है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ध्यान से समझिए। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी मटीरियल इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, डेंसिटी ऑफ मटीरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, प्योर वाटर होनी चाहिए एट 4 डिग्री सेल्सियस, बट हम इतना रखते हैं, वो आगे फ्यूचर में हम पढ़ने वाले हैं। यानी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितनी हुई, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, हम एक गिलास में पानी रखें, और दूसरे गिलास में हम लोग मान लीजिए ऑयल रखते हैं, कॉटन सीड ऑयल रखते हैं, या आप फिर और भी कोई भी ऑयल पसंद कर सकते हो। अब यानी आपने पानी में उंगली डाली और ऑयल में डाली तो कुछ डिफरेंस आपको महसूस होगा। सिमिलरली आप मिल्क में उंगली डालोगे तो हमने रेफरेंस किसको लिया? वाटर को। उसके रिस्पेक्ट में किसी भी मटेरियल की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी उस मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी बोली जाएगी। क्या बच्चों समझ में आया? विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। ओके, नाउ वी हैव गिवन रिलेटिव डेंसिटी RD इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब मेरे बच्चों एक शॉर्टकट का समय है आपके पास, यहां पे ध्यान से समझना है बेटा। वाटर की डेंसिटी ये आपको केमिस्ट्री में आ गई होगी या बाकी है जो आने वाली है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होती है। एक ही याद रखना है, दूसरा कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो। ये 10⁻³ kg और ये 10⁻⁻6 ऊपर आया, 6 - 3 + 3 बचेगा। यानी वी हैव टू रिमेंबर दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर ना मेरे बच्चों? जिसको रेफरेंस ले रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी मानी बेटा? हमने 1 मानी। वाटर की डेंसिटी को हम रेफरेंस ले रहे हैं
इसलिए उसकी डेंसिटी कितनी मानी बेटा हमने 1 मानी। उसके रिस्पेक्ट में किसी भी मटेरियल की अगर आप डेंसिटी निकाल रहे हो तो वो उस मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे शॉर्टकट क्या है? तो देखो शॉर्टकट ये है, शॉर्टकट ये है, इन सीजीएस रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल। यस और नो? क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो कितनी हो जाएगी सीजीएस में 1, तो मटेरियल की और उसकी खुद की रिलेटिव दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल बनेगा सीजीएस में। तो सीधा आपको रिलेटिव डेंसिटी दी है, कितनी दी है बेटा? 11.3। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इन एमकेएस मांगा है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, तो रो आर डी इंटू रो वाटर 11.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। क्या मेरे बच्चों को आंसर समझ में आ गए? दोनों शॉर्टकट है एकदम बेटा, शॉर्टकट तरीका आपको मैंने बताया। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा कि भाई रिलेटिव डेंसिटी दी गई है, आपको मटेरियल की डेंसिटी निकालनी है, यानी लीड और या लेड जो आप बोलो, लीड की या लेड की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 11.3 है, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी लीड की? तो लीड की डेंसिटी हो जाएगी 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेम होगी, डायरेक्ट आंसर है। हाँ कि ना? ये इक्वेशन तो आपको समझ में आया। बट अगर सीजीएस में आप डेंसिटी निकाल रहे हो तो वो रिलेटिव के बराबर हो जाएगी। और आप एमकेएस में जा रहे हो तो आपको रो ऑफ वाटर यानी उसके 10⁻³ गुना करना है। समझ में आया कि नहीं? वाटर की डेंसिटी, यस समझ में आएगा, बिल्कुल पक्का ना बेटा? यस। तो यहाँ पे 2.1 हमारा फिनिश होता है जो यूनिट्स पे बेस्ड था। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका फटाफट। चलो बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 2.1। ये जो रिलेटिव डेंसिटी वाला सीजीएस वाला, ये याद रखना, ये आपको याद रखना है। ये सीजीएस में हो गई वाटर की डेंसिटी और ये एमकेएस में या एसआई में बोल दो। सीजीएस में 1 है तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया डायरेक्ट, तो ये सेम हो गया। और एमकेएस में हमें 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना डिफरेंस है। बाकी ये इक्वेशन आपको याद रखना है रिलेटिव डेंसिटी का। चलो आगे बढ़ते हैं 2.2। देखो 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 क्या है 2.2 में, देखो क्या देते हैं हमें 2.2 में, वो पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ओके चलो 2.2 फिल करनी है अगेन। बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। उसमें पहला हमें दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इज इक्वल्स टू ब्लैंक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। देखो 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इज इक्वल टू ब्लैंक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड -2। तो ये तो क्या हो गया आपका MKS टू CGS कन्वर्जन हो गया। क्या हो गया बेटा? MKS टू CGS कन्वर्जन हो गया। कैसे? देखो इसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या ऊपर लिखो चलेगा। केजी को ग्राम में करना है तो 10⁻³ ग्राम लिखेंगे कि नहीं?
1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻³ ग्राम के बराबर होता है। इनटू, ये पहला हो गया मीटर। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? यस, 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻² सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर अपॉन सेकंड, तो सेकंड ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। मीटर 10⁻² सेंटीमीटर और होल स्क्वायर है, तो 10⁻³ 10⁻², 2 जा 4, यहां पे 10⁻4 हो जाएगा और ये 3, यानी 7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बच्चों समझ में आया? हाँ कि ना? पहला आंसर आ गया। यस। बी, 1 मीटर कितने लाइट ईयर के बराबर होता है? 1 मीटर कितने लाइट ईयर के बराबर होता है? तो आपको पता होना चाहिए 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है। यस और नो? 1 मीटर, किसका माइक ऑन है भाई? चलो बताओ, 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15। यस और? याद करो, मैंने बताया था शॉर्टकट ALP, आलाप, लाइट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। फिर तरीका याद है आपको? ये मीटर इंटू 10⁻11, मीटर इंटू 10⁻15, मीटर इंटू 10⁻16। 1 का स्क्वायर 1 पॉइंट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6, 9 आगे आ गया, 0.46 बचा। प्रियंका चोपड़ा बीमार हुई, 16 साल की थी तब, और 308 बुलाई। याद है ना? बस ये उसी से आया हुआ है। क्लियर ना बेटा? चलो क्लियर बच्चों? ओके, तो ये मैंने आपको करवाया हुआ था शॉर्टकट आला, और उसमें हमने लाइट ईयर को लिखना है। अब आपको निकालना है 1 मीटर लाइट ईयर के यूनिट के हिसाब से। 1 मीटर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 मीटर बराबर, ये नीचे आ जाएगा 1/9.46 इंटू 10⁻15, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻16 मीटर आएगा, लाइट ईयर आएगा। क्योंकि देखो, ये 1 लाइट ईयर इतना बराबर हुआ, ये नीचे गया 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर के नीचे ये आया, तो 1 मीटर मिल गया। पर 1/9.46 को मैंने अप्रोक्सीमेटली क्या मान लिया बच्चों? मैंने क्या मान लिया? 10। ये 10 माना, तो ये 10 इंटू 10⁻15, 10⁻16 ऊपर गया, तो अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा जाएगा? -16। समझ में आ गया? यस। तो ये हमारा सेकंड नंबर का बी पार्ट क्लियर। यस। सी देखिए, सी क्या है? 3.0 मीटर इंटू सेकेंड -2 इज इक्वल टू ब्लैंक किलोमीटर इंटू आवर -2। -2 है बेटा, ये एक्सेलरेशन है। हमने जो देखा था वो क्या थी? स्पीड, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, 5/18, उल्टा 18/5, बट वो मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या है बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसीलिए उल्लू नहीं बनना है, क्योंकि हम लोग समझदार हैं। सॉल्यूशन करेंगे
3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है, आर स्क्वायर में, ओके, आवर का स्क्वायर करना है। तो 3.0 इंटू 1 मीटर कितने किलोमीटर बराबर होगा बेटा, बोलो कितने किलोमीटर के बराबर होगा 1 मीटर, कितने किलोमीटर, नहीं बच्चों 10⁻³ किलोमीटर। समझ में आया, यस 10⁻³ आएगा ना बेटा। 1 मीटर कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो 1 मीटर अगर आपको करना है तो 1000 कहां जाएगा, नीचे, 1000 गया नीचे, तो 10⁻³ यस, तो ये 10⁻³ किलोमीटर हो गया। अपॉन सेकंड से आवर में जाना है, आपको पता है 1 आवर में कितनी सेकंड होती है, 3600, 3600। तो अगर आपको 1 सेकंड चाहिए तो ये नीचे आ जाएगा 1/3600 आर। समझ में आया बेटा। तो 1 सेकंड की जगह आप कितने आर लिख सकते हो, 1/3600 आर का स्क्वायर। एच रखो तो भी चले, एच ये समझ में आया, बोलो क्लियर के नहीं मेरे बच्चों, हाँ के ना मैसेज करो, यस। क्या इसको सॉल्व कर पाओगे, यस डेफिनेटली कर पाओगे। कैसे करोगे, 3 × 10⁻³ ऊपर जाइए, 36 का स्क्वायर इंटू ये 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। देखो ये 3600 का स्क्वायर, तो मैंने 36 का स्क्वायर और 10⁻² इसको बोल सकते हैं, उसका स्क्वायर क्या होगा 10⁻⁴। यस, हाँ के ना, क्लियर के नहीं, बोलो क्लियर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट इसमें नहीं रखना है। अब इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन है ना, सीधा सीधा नहीं है, थोड़ा सा उल्टा उल्टा है। 36 × 36 × 3, तो पहले 36 का स्क्वायर सिखाता हूं आपको। देखो 36 का स्क्वायर कैसे करोगे, तो पहले 6 का स्क्वायर कर दो, 36 तो 3 पावर बच गई, फिर तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 6 × 2 = 12 × 3, 36 + 3 39, फिर 3 बच गया, 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 3 9 + 3 9 + 3 12, क्या बच्चों 1296 होता है, यस और नो, 1296 होता है, देखो यस। अब इसको इंटू 3, इसका स्क्वायर आपको आ गया, लास्ट डिजिट का स्क्वायर जो एक लिखना है, जो पावर बची वो ऊपर लिख दिया हमने, फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन और ये ऐड करना है, ये ऐड करके जो आया वो, और एक डिजिट लिखना है, जो बचा वो ऊपर लिख दिया, और फिर सॉल्व करना है। 1296 × 3 कितना होता है बेटा, करो तो 1296 × 3 3888 ऐसा कुछ आ रहा है आंसर, यस 3888 × 10 -3 + 4 1 हो गया, यानी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3.888 × 10⁻⁴। एक ये था यहाँ पे और 3 ये, तो 4 हो गए किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। बोलो क्लियर बेटा। कैलकुलेशन में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन की ही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सम्स का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन, यस। हाँ, सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर 36 का स्क्वायर वाला फिर से समझाओ। ये पूरा लॉजिक्स देखो, पहले करना है 6 का स्क्वायर, कितना हुआ 36, तो 6 रख दिया और 3 कैरी, ठीक है। अब क्या करना है, पहले में दूसरे में
3 कैरी यहाँ पे आ गई। अब दूसरे में आपको क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 6 इंटू 2, ये कितना आएगा 36 प्लस ये आ जाएगा 3, तो कितना हुआ 39। इसमें 3 कैरी आ गई अभी, 39 में से 9 लिखेंगे 3 कैरी आ जाएगी। ओके, और तीसरी स्टेप में 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 9, ठीक है, और प्लस ये कैरी आएगी 3, तो 9 प्लस 3 इज 12, देन वी विल गेट 1296। क्या बच्चों समझ में आई स्टेप? कोई भी स्क्वायर करना है 2 डिजिट का तो ये मेथड बिल्कुल सिंपल होती है। यूनिट प्लेस डिजिट का स्क्वायर, जो भी सिंगल डिजिट आते हैं वो लिखो और कैरी फॉरवर्ड करना है। देखो फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 6 इंटू 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 हो गया ना, वो करना है। फिर ऊपर वाली कैरी को ध्यान में लेना है और फिर जो यूनिट डिजिट आई वो लिखना है और सिंगल डिजिट और कैरी फिर से फॉरवर्ड कर देनी जो आती है आती जाती है। फिर 3 का स्क्वायर 10 प्लेस का स्क्वायर कर देना है। फिर जो कैरी आई वो कैलकुलेट करके बचा, कुछ आगे है नहीं तो 12 का 12 पूरा लिख दिया। ऐसे ही आप कोई भी एक कर सकते हो। जैसे आपको पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 2 का स्क्वायर आ गया 4, इसमें कैरी नहीं है। फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 4 आ गया, कोई कैरी नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, क्या बच्चों आया? ऐसे कोई भी 2 डिजिट के जो स्क्वायर हैं वो आप फाइंड कर सकते हो। कोई भी 2 डिजिट के स्क्वायर, कोई भी डिफिकल्ट में डिफिकल्ट 2 डिजिट का स्क्वायर आप इस तरह से निकाल सकते हो। जो मैंने यहाँ पे 36 का स्क्वायर करने में निकाला, लॉजिक लगाया, कैसे निकाला मैंने आपको बताया। तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका जल्दी से। चलो अब इसका भी अपने पास भी एक और बाकी है, चलो जल्दी से खत्म कर देते हैं। और अगर आप जब वीडियो देखो तो स्पीड आपको स्लो लगे तो 1.5 करके देख सकते हो, क्योंकि कई बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा अच्छा होगा, कई का थोड़ा सा वीक होगा। तो वीक वाले बच्चों के लिए ऐसा, वीक यानी प्रैक्टिस कम करते हैं, तो उनके लिए बना दिया है। और जो फास्ट देखना चाहिए वो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। चलो डी जी आपको दिया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसको हमें लाना है सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2, यानी मैं नीचे लिख रहा हूं सेकंड स्क्वायर इंटू ग्राम। मैं माइनस नहीं लिखता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं। देखो आप समझे क्वेश्चन। ये एक वैल्यू दी है आपको भले पता ना हो, पर ये एक दिया है जी, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9th स्टैंडर्ड में शायद आया होगा। वो जी का जो वैल्यू है वो दिया है आपको, उसको आपको यूनिट दिया है आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, और ये निकालना है। अब सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ ये यूनिट आया कैसे, जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बेटा न्यूटन से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आता है, उसमें जी को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको मिलेगा f इंटू आर स्क्वायर। ये इधर आ गया और ये मल्टीप्लीकेशन वाले डिवीजन में चले जाएंगे। अब इससे आप यूनिट बनाओगे तो क्या बनेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो समझ में आया ये वैल्यू, ये यूनिट कहां से है? वैल्यू प्रैक्टिकली आती है कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। अब इसको आपको कन्वर्ट करके सामने जो दिया है प्लेन के साइड में उसमें लाना है। तो अब क्या करना है, देखो सबसे पहली बात है ये जो न्यूटन है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इस न्यूटन को भला हम लोग क्यों रख रहे हैं? हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें सेंटीमीटर यानी वहां पे न्यूटन है ही नहीं, किलोग्राम वगैरह में रखना है। तो इसको न्यूटन को लिखेगा केजी मीटर सेकंड -2 इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। हाँ कि ना मेरे बच्चों, यस और नो? न्यूटन का एमएलटी क्या होगा?
m1l1t-2 1t-2, इससे kg मीटर सेकेंड -2 हो गया। ये आपको न्यूटन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, F = ma, मास का kg, एक्सेलरेशन का मीटर सेकेंड -2। अब देखो 1 kg कट हो गया, अब आपको सीजीएस में ले जाना है इसको, तो हम लोग इस पूरे इक्वेशन को सीजीएस में ले जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखो सीजीएस है। तो देखो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यूब हो गया, तो उसको मैं सेंटीमीटर क्यूब करने वाला हूं, तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर करेंगे। तो क्या मेरे बच्चों समझ में आया? मीटर यानी 10 प्लस मीटर यानी 10⁻² सेंटीमीटर, ओके, 10⁻² सेंटीमीटर। और ये 1 पावर, ये 2 पावर, यानी टोटल पावर कितनी कर ली मैंने? 3। सेकंड एज इट इज रहेगा अपॉन केजी को ग्राम में 10⁻³ ग्राम, तो 6.67 × 10 की पावर सेट करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से देखो, ये 2 3 जा 6 पावर, तो -11 ऊपर से +6, 10 की पावर की बात करें, यहाँ पे 10⁻11, यहाँ पे 10 की 6, -11 + 6, और ये नीचे वाली ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी? -3। बाकी जो बचा सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2 अपॉन ग्राम, और सेकंड को मैं नीचे लिख देता हूं, तो सेकंड स्क्वायर आ गया हमारा यूनिट। और फाइनली आप 10 की पावर सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर दिखेगा क्या? ये -14, तो क्या हुआ? +6 करोगे तो -8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू ग्राम। क्या बच्चों आंसर आ रहा है? चेक करो क्या आंसर आया कि नहीं? आ गया। घबराना नहीं है, बिल्कुल सरल है। न्यूटन को आप केजी मीटर सेकेंड -2 लिख सकते हो, फिर वो जो आंसर आया उसको आप रिक्वायर्ड जो मांगा है किसमें फाइनली ले जाना है? सेंटीमीटर और ग्राम में। तो जहां केजी है वहां ग्राम लिखा, और जहां मीटर है वहां सेंटीमीटर लिखा, बस। फिर पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, 10 के बेस सेम है तो पावर्स का एडिशन होता है, बस वही अप्लाई किया है और आंसर लेके आए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।